यूपी में राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है और इस समय पर जिस तरीके से मेरिट लिस्ट के आंकड़े सामने आए हैं, एक सवाल उठकर सामने आया है कि अब मेरी ऑल इंडिया रैंक पर मेरी कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मुझे अलॉट हो सकता है। राउंड 1 के अंदर क्या कहानी होनी चाहिए जिससे कि हम ऑल इंडिया के साथ अपनी स्टेट की काउंसलिंग को बैलेंस कर पाए। आगे क्या करना है, अपग्रेड करें ना करें, फ्री एग्जिट लें, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं चिंता मत करिए, इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। क्या आगे की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, पूरा आप खुद से भी यहां पर अपनी बना पाओगे, बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्लोक, मेडिकल करियर काउंसलर। आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ चीज़ें यहां पर जान लीजिए कि इस बार अगर ये समझना चाहते हैं आप कि आपकी रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आपको क्या करना है, एक काम करना है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर यूपी में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हैं, तब अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 5000 आ रही है तो आपको क्या करना है, 1000 माइनस करके अपनी रैंक को देखना है। या फिर जब मैं यहाँ पर अलॉटमेंट दिखाऊंगा आपको, तो आपको क्या करना है, जिस भी रैंक पर अलॉटमेंट आई होगी और आपकी 5000 रैंक के अंदर ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको क्या करना है, मतलब अगर कॉलेज की अलॉटमेंट 5000 रैंक के अंदर आई है तो उसमें 1000 को ऐड कर लेना है। कहने का मतलब ये है मेरा कि लास्ट ईयर जो कॉलेज 5000 वाले को मिला है, ठीक है, जिस कॉलेज की अलॉटमेंट 5000 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट ईयर आई है, उस कॉलेज, वही कॉलेज इस बार 6000, 6500 वाले को भी आराम से मिल जाएगा। ये कहने का मेरा मतलब है। ऐसे ही अगर किसी कॉलेज की अलॉटमेंट मान लो 5000 से 10000 रैंक के बीच में आ रही है, 10000 तक अगर आ रही है, तो आपको उसको मान के चलना है कि वो 11000 वाले को, 11500 वाले को भी इस बार इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर आपका 10000 से 20000 है तो 2000 कम से कम और ऐड कर लीजिएगा। कोई 20000 पे अगर क्लोज हुआ है तो इसका मतलब राउंड 1 में 22000, 23000 वाले बच्चे को भी वो कॉलेज इस बार मिल जाएगा। और अगर 20000 के ऊपर आप हैं तो 3000 कम से कम ऐड कर लेना। ठीक है, अगर मतलब ये कि कोई कॉलेज लास्ट ईयर अगर मान लो 25000 पे मिला है, तो इस बार 28000 वाले बच्चे को भी वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर मानकर चलना है। और अगर आप SC ST से हैं तो जिस ऑल इंडिया रैंक पर जो कॉलेज मिला है उसी के हिसाब से आपको देखना है, इसमें कोई माइनस और ऐड नहीं करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर देखिए, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि मुझे अयोध्या वाला चाहिए, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे कि आपकी कैटेगरी क्या है। मान लो आप जनरल कैटेगरी से हो तो लास्ट ईयर 13416 पर देखिए अलॉटमेंट आई है, तो इस बार ये कितने पे आ सकती है, तो 13416 में ये 14416 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर मैं 1000 इसमें ऐड कर दूं तो, और 1500 ऐड करूंगा तो लगभग ये 15000 तक आपका चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई यहाँ पर 15 से, मतलब अगर किसी की 15000 रैंक भी अगर है इस साल ऑल इंडिया रैंक, तो आपके चांस है कि लास्ट ईयर जो 13000 पे अलॉट हुआ था वो आपको इस बार 15000 ऑल इंडिया रैंक पे भी मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात। ऐसे ही अगर मान लो कोई चाहता है कि भाई मुझे यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज मैं आपको देखूं, ठीक है, थोड़ा पुराना कॉलेज देख लेते हैं अब यहाँ पर। जैसे कि मान लो लास्ट ईयर आपका यही मान लो मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर है, मिर्जापुर ऑल इंडिया में कितने पर मिला है लास्ट ईयर आपका 21199 पे मिला है। तो इसका मतलब इस बार ये कॉलेज आपका आराम से 23000 वाले को भी मिल जाएगा। अगर आप 23000 ऑल इंडिया रैंक पर हैं तब भी आपको ये मिलने जा रहा है, 23000 वाले को भी आराम से अलॉट हो जाएगा। अब ऐसा ही आपको करना है, जैसे कि अब मान लो ये तो मैंने जनरल कैटेगरी का बता दिया। अब कोई बच्चा मान लो ईडब्ल्यूएस में है, ये रहा ईडब्ल्यूएस का अलॉटमेंट। कोई ओबीसी में है तो ये रहा ओबीसी का अलॉटमेंट। तो ईडब्ल्यूएस में जो बच्चा 25000 रैंक पर है इस बार, 25700 के करीब अगर कोई बच्चा है तो उसको मिर्जापुर अलॉट हो जाएगा पुराने कॉलेजों में। समझ गए। ऐसे ही अगर ओबीसी में मैं बात करूं तो वो भी 25000, लगभग आपका मान के चलो कि 25000 रैंक वाले को लास्ट ईयर जो 22000 पे मिला है वो इस बार 25000 वाले को 25000 ऑल इंडिया रैंक पर भी आपको अलॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर SC और ST का तो आप देख ही रहे हैं क्या होगा। ठीक है,
उनको तो सेम उसी रैंक पर ही अपना यहाँ पर मानकर इस बार चलना है। ऐसे ही मान लो बहुत सारे बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि हमें केजीएमसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देख लो भाई, जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर ये 2962 पर क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब अगर आपकी यहाँ पर इस बार 4000 रैंक है, 2962 मतलब ऑलमोस्ट 3000, तो इस बार अगर आप 4000 ऑल इंडिया रैंक पर अगर आप बैठे हैं तो यस, जनरल कैटेगरी में आपको यहाँ पर केजीएमसी मिलने के चांस हैं। समझ गए आप। इसी तरीके से कोई यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में है और ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर ये 4495 पे मिला है, तो इस बार ये कितने पे मिलेगा? लगभग 5000 पर मिल जाएगा, 5500। अगर ओबीसी कैटेगरी में आपकी ऑल इंडिया रैंक 5500 के अंदर है तो पूरे चांस है कि आपको जनरल मतलब ओबीसी ओपन कैटेगरी में आपको ये केजीएमसी इस बार अलॉट हो जाए। समझ रहे हो आप। ऐसे ही आपको बाकी की कैटेगरी में भी देखना है, ठीक है भाई। अगर आप 37,000 के करीब, मतलब अगर एससी कैटेगरी में 40,000 ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी आ रही है, 40,000 के करीब है, तब आपको केजीएमसी अलॉट हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी में अगर 1 लाख के अंदर अगर आप हैं तो आपको केजीएमसी राउंड 1 में ही अलॉट हो जाएगा एसटी कैटेगरी के अंदर। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि भाई हमें जीएसबीएम का बता दो, तो भाई लो जीएसबीएम का आपको मैं बता देता हूं। जीएसबीएम का कहां है? जीएसबीएम देख लेते हैं भाई। ये केजीएमसी हो गया, जीएसबीएम लो भाई ये आ गया। यहां पर आप देख लो, ये रहा कानपुर गणेश संकरण। कानपुर में भी 2 हो गए, कानपुर देहात वाला और वो कानपुर। तो ये कानपुर वाला आपका है। अब ये कानपुर वाला लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 6081 पे मिला है। अब 6081 पे अगर मिला है तो इस साल अगर मैं देखूं तो कितने पे मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 7500। अगर किसी की ऑल इंडिया रैंक इस बार 7500 है जनरल कैटेगरी में तो पूरे चांस है उसको जीएसबीएम मिल जाए। ऐसे ही आपका बाकी की कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं। अब मान लो कोई ईडब्ल्यूएस से है, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में कितने पे मिला है? 7904। तो 7904 में कम से कम आप 1500 और ऐड कर लो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 8904, यानी कि 9400 तक मिल जाएगा। अगर आप 9400 रैंक ऑल इंडिया रैंक के करीब है, मान लो 10,000 तक भी हैं, तब भी आपके ईडब्ल्यूएस में चांस है कि आपको कानपुर मिल जाए। ऐसे ही आप आरएमएल का देख सकते हैं, मतलब किसी भी कॉलेज का आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर बताऊं अब, ठीक है, थोड़ा सा हाई रैंक वाले भी देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, हाई रैंक पर मैं जाते हुए आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं कि बच्चे यहां पर जो सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि अगर यहां पर बीआरडी गोरखपुर 9000 पर अलॉट हुआ है और मेरी भी 7000, 8000, 9000 के करीब है, तो मुझको इसको सबसे पहले रखना चाहिए। मतलब इन कट ऑफ को देखते हुए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप कट ऑफ को देखकर प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो तो या तो आप बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो या आप बहुत भोले हो। यह मूर्खतापूर्ण काम हो जाएगा कि आपने लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा और उस बेसिस पर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर ली। प्रेफरेंस लिस्ट आपकी अलग होनी चाहिए। इस बेसिस पर कभी भी प्रेफरेंस लिस्ट मत बनाना, वरना आप अपनी अच्छी रैंक को बर्बाद कर दोगे। क्यों मत बनाना? क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो कॉलेज है ना, ये अपना एक पर्सनल डिसीजन होता है बच्चे का, मुझे कहां जाना है। अब देखो यहां तो हमने ये क्लोजिंग रैंक लगा रखी है। अगर मैं क्लोजिंग रैंक नहीं लगाता, ओपनिंग क्लोजिंग लगाता तो मैं आपको दिखाता। क्या दिखाता भाई? कि देखो आपका ये जो बुलंदशहर वाला है, बुलंदशहर वाला अभी आपको 17,000 रैंक पर ये क्लोज होता हुआ दिख रहा होगा। बुलंदशहर कहां है? अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये रहा बुलंदशहर। बुलंदशहर को अगर आप जनरल कैटेगरी में देखोगे तो ये 17,983 पर क्लोज हो रहा है, जबकि ये 2024 में आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओपनिंग क्लोजिंग राउंड 1 की आपको मैं दिखाऊं तो आपको यहां पर 2500 के करीब भी इसमें अलॉटमेंट होती हुई दिखाई देगी। आप मुझे बताइए, क्या बुलंदशहर 2024 वाला कॉलेज 2500, 3000, 4000, 5000 रैंक को जस्टिफाई करता है?
क्या किसी को भी यहां पर एम्स, बीएचयू जैसे कॉलेज, बीएचयू तो नहीं मिलेगा, मान लो एम्स तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा 2,500 पे, तो 2,500 रैंक पे, अरे एम्स छोड़ो आप, यूपी के अंदर टॉप कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? केजीएमसी मिल जाएगा, जीएसबीएम मिल जाएगा, आरएमएल मिल जाएगा, कितने सारे कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई बुलंदशहर यहां पर उठा रहा है तो क्या ये जस्टिफिकेशन है? केवल और केवल ज्यादातर बच्चे पगलाते हैं इसकी लोकेशन की वजह से। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब आप यहां पर कि इतनी अच्छी रैंक पर आया है ये 17,000 तो ये बहुत अच्छा होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप यहां पर इसकी अलॉटमेंट को देखकर अगर इसको यहां पर ऊपर नीचे कर रहे हैं, जैसे नोएडा वाले को कर देते हैं लोग, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक यहां पर कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ऐसी गड़बड़ आपको नहीं करनी है। इनसे केवल आपको ये स्ट्रेटजी अपनी आगे की बनानी है कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन इस बेसिस पर अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करेंगे, बहुत बड़ा आप अपने साथ धोखा करने जा रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपके जो भी गोल हैं उनको ध्यान में रखते हुए, लगभग 10-12 पॉइंट होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपकी प्रेफरेंस लिस्ट हम बनाकर दें, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा कैसे बैलेंस करके चलना है, आपकी रैंक अच्छी है, खराब है, जो भी है, आपकी रैंक पर आपको कैसे टॉप कॉलेज मिलेगा, कहाँ तक आपको जाना है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह अभी भी चॉइस फिलिंग चल रही है और यूपी में डेट और बढ़ सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की डेट आगे बढ़ गई है, तो यूपी की भी बढ़ सकती है अगर अभी भी आपके पास समय है। हाँ, ध्यान रखिएगा, हमारे डायमंड प्लान में हमने अपने जो एडमिशन है वो अब क्लोज कर दी है। केवल और केवल आपके लिए हमारा गोल्ड प्लान ओपन है और उसमें भी 50% ऑफ हमने कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमारे पास गोल्ड प्लान ज्वाइन करते हैं तो उस पर 50% ऑफ आपको तुरंत मिल जाएगा। अभी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस बनाएंगे और आगे की स्ट्रेटेजी भी आपकी पूरी हमारे काउंसलर डिजाइन करके देंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर अभी कॉल करिए और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लीजिए। ये वाला जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल रहा हूं। इस वीडियो पर जैसे ही 500 लाइक हो जाएंगे, तुरंत ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं ध्यान दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको बता दूं ये पीडीएफ आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, तो इस वजह से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपनी ऑल इंडिया रैंक कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी बनाकर मैं दूं कि भाई आगे वाली वीडियो में कैसे आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के साथ समन्वय बनाकर चलना है, कौन सा कॉलेज कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फ्री एग्जिट लें, अपग्रेड कराएं, क्या करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने मेहनत की है और आपकी रैंक पर जो कॉलेज आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलना ही चाहिए। फिलहाल आपका प्यार मुझे चाहिए, इतना ही मैं चाहता हूं कि बस इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी ऑल इंडिया रैंक मुझे बताइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जो भी आगे के टॉपिक हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं तुरंत वो लेकर आऊँगा। ये बहुत ज़्यादा डिमांड हमसे की गई थी, इस वजह से मैं तुरंत ये वाली वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है भाई, फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I have taken counseling from Dr. Shlok for UG NEET 2024. They described about every medical college very well. And I am very glad to join Shlok sir's team because since I registered, I have got every information on time like WhatsApp notification, fee receipt, etc. And whenever I had a query about any related to NEET counseling, sir give the answer very calmly and quickly. I'm very grateful to the entire team, firstly to Dr. Shlok, who provided us with the standard plan at such an affordable price. So we can go through the counseling procedure very smoothly. All the details related to the counseling was sent to us. 2024 में आयुष कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डॉक्टर श्लोक सर की पेड काउंसलिंग का स्टैंडर्ड प्लान लिया है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरी गूगल मीट हो चुकी है और जिसमें कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारे डाउट मेरे क्लियर हो रहे हैं। I have taken counseling from Dr. Shlok for my NEET UG 2024 exam. They provide detailed information about each medical college and they very well explain the pros and cons of each medical college.